हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज कुंदन कृष्णन। वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई का स्वैग। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑफ क्लास 10th। बट बिफोर स्टार्टिंग, क्या आप चाहते कि कंसेप्ट क्लियर करते हुए चीज़ें याद हो जाए? बिलीव मी, आफ्टर द एंडिंग ऑफ क्लास यू हैव रियलाइज दैट यू हैव लर्न इट। सो स्टे विथ मी एंड वॉच टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो बच्चों, सो लाइट के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई हैव कंप्लीटेड 2 parts ऑफ चैप्टर लाइट। सो बिफोर स्टार्टिंग एंड क्लियरिटी, फर्स्ट यू गो एंड वॉच दिस 2 videos, देन आफ्टर मूव ऑन दिस। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, गो फॉर इट एंड वॉच। सो नाउ अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, एज यू नो कि पहले हम लोग को रूल को समझना होगा। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में कौन कौन से रूल है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि रूल को आप अच्छे तरह से चीज़ों को याद रखो। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं और उनसे ज़्यादातर इमेज फॉर्म किए जाते हैं, तो रूल्स को आप याद रखो, वो चाहे कनकेव मिरर का बात हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर का। ओके, तो सो 1 by 1 हम लोग रूल्स को देखते हैं। ओके, फर्स्ट, व्हेन rays are coming from infinite. Okay. Rules for convex. Okay. तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो आप, ये रे टकराने के बाद डाइवर्ज हुआ, ये रे टकराने के बाद इंसिडेंट, फिर ये डाइवर्ज हुआ। अगर मैं यहाँ से लूँ, ओके, तो जितने भी रे आएंगे वो सारे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, आपका डाइवर्ज होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग मिरर। ओके, अब बट यहाँ आप देखो ये क्या कर रहा है ना, अपीयर टू मीट कर रहा है। रिमेम्बर मैंने बताया था कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर टू मीट। ओके, तो फर्स्ट रूल ये है आपका कि जब भी रे आपका इन्फिनाइट से आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये फोकस पे मीट करेंगे। ठीक है, बट इस चीज को आप याद रखो कि ये आपका इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल हो रहा है। ओके, नाउ सेकंड, रेज पासिंग टुवर्ड्स center of curvature. Okay, so ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। तो बेसिकली आप देख लो, जब कभी भी रे इस ऐसे डायरेक्शन से हो, ओके, जो आपका पास किधर की ओर हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिस पाथ से वो होकर जाता है उसी पाथ में वो क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। ओके, तो इस चीज को आप याद रखोगे, दैट इज इन कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का बात है। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ऐसा हम लोग कॉन्केव मिरर में भी देखा था, बट कंप्लीटली इसमें आप यही देखोगे कि इसमें ज़्यादातर क्या कंप्लीटली वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। थर्ड, रेज पासिंग टुवर्ड्स फोकस। ओके, सो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है। तो आप देख लो,
देखिए अब इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, फोकस से होकर जा रहा है इस तरह से, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से। तो आप एक चीज को आप ध्यान दो, ओके, जिस तरह से यहाँ आपका इन्फिनाइट से आ रहा था, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपका ये जो रे है डाइवर्ज होने के बाद वो फोकस पे, ठीक है, मीट कर रहा था, तो सेम एज यहाँ भी आपका जो रे है वो फोकस से होकर गया है, ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। आप मान लो यहाँ से अगर आप रे को ले जा रहे हो, ओके, कुछ इस तरह से, ये आपका पैरेलल, ओके, दिस इज इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ओके, ये है, तो यहाँ पर ये फोकस है। फोर्थ जो कि सेम है एज अ कनकेव मिरर भी, ओके, when rays passing through hole, तो ये है आपका मिरर, सो यहाँ से अगर रे होल से टकराएगा तो सिंपल इसी तरह चला जाएगा, होल है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्वेक्स मिरर। ये जो 4 रूल्स है आप इसको आप याद रखोगे। अब एक चीज आप ध्यान दो, इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ ज्यादातर रे जो है, सॉरी, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, तो रे जो है डाइवर्ज कर रहा है, सभी आप देख रहे हो जितने भी रूल्स बताए गए सभी में डाइवर्ज कर रहा है। और सेकंड जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसमें जितने भी रे हैं उसको क्या किया जा रहा है, अपीयरिंग किया जा रहा है, अपीयरिंग टू मीट, ओके, यहाँ पर आप इन चीज़ों को याद रखोगे। अब देखो अगर ये याद है तो आपके लिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ओके, तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें सिर्फ 2 आपको पढ़ना है, 2 पढ़ना इसलिए क्योंकि इसके सिर्फ 2 कंडीशंस है, ओके, इस चीज को हम लोग समझेंगे। अब एक आई थिंक क्वेश्चन आता होगा कि आप देखोगे तो इधर ही फोकस लिया जा रहा है ज्यादातर, बिकॉज आपका इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर हो रहा है, ओके, दैट्स व्हाई फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में लिया जा रहा है, ओके। इसमें भी हम लोग सेम एज उसी तरह देखेंगे। तो पहला जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इन्फिनाइट से अगर आ रहा हो, ठीक है, दैट इमेज कहाँ फॉर्म होता है उसको देखते हैं। तो देखिए सिंपल, ये टकराया डाइवर्ज कर गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये टकराया डाइवर्ज कर गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, नीचे से भी अगर मैं ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी वही बात हो जा रहा है, ओके। तो आप देखोगे कि जितने भी रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे, वो सारे मीट तो नहीं करेंगे, ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपीयर कराएंगे, ओके। अपीयर, ओके, तो आप देखोगे कि मैंने आगे तक बढ़ाया तो यहाँ जाकर फोकस पे फॉर्म हो रहा है। अब इस चीज को याद रखो, अगर आपको ये रूल याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि फर्स्ट कंडीशन मेरा यही कहता है कि इन्फिनाइट से जब रे आएगा तो वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो यहाँ है, तो अब हम लोग देखते हैं इमेज का पोजीशन। इमेज का पोजीशन कहाँ है, तो एट infinite, size of image very diminished, next nature of image, तो nature of image जैसा कि आप देख रहे हो virtual and direct, okay, so ये आपके properties है image के। now we move on next, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी। तो देखिए ये आपका पोल है, ओके, और इधर क्या है ना आपका ये इंफिनिटी, ये पूरा पार्ट आप इंफिनिटी ले लोगे। देखिए एक कंडीशन आपको ये याद रखना है कि जब इन्फिनाइट से आएगा रे तो फोकस पे बनता है,
और दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जब इन्फिनाइट और पोल के बीच में कहीं भी लाइज करे आपका ऑब्जेक्ट, ओके, तो देखो रे कहाँ बनता है। तो देखिए पहला आप एक रे को आप क्या करोगे, ले जाओगे, तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद, ओके, तो इसको मैं क्या करूंगा, मीट कराऊंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अच्छा, इस चीज को आप याद रखना, ये रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन वाले रे को मैं वहां ले जाकर मीट करवाऊंगा, ना कि इसको। ये तो आपका अगर इस तरह से चला जाता है तो फिर आपका अदर वे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को आप याद रखोगे। तो यहाँ पर ये गया है तो इस तरह से आपका फोकस पे यहाँ पर गया है। नाउ सेकंड जो है आपका, सेकंड को आप क्या करोगे, ठीक है, सेकंड को आप ऐसा करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करो, ये यहाँ। तो आपको पता है कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली वो उसी पाथ से लौट आएगा। तो आप देखो कि रिफ्लेक्शन रे जो है आपका वो कहाँ मीट कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ मीट कर रहा है। तो यहाँ आपका इमेज फॉर्म होगा, गॉट इट। तो ये आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, ओके। सो अब आप समझो इमेज का पोजीशन बिटवीन P and F, साइज ऑफ इमेज, सो आप कह सकते हो डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में डिमिनिश्ड आएगा, ओके। एंड नेचर ऑफ इमेज जो है वर्चुअल एंड सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अब इस चीज को आप याद रखोगे। तो आपको अगर मैं ट्रिकी वे में चीजों को याद रखने को बोलूं तो आप यही याद रखोगे कि यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में हर कंडीशन में आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड इज दैट कि आप देखोगे तो यहाँ पर एक तो फोकस पे बन रहा है और दूसरा जो है आपका फोकस और पोल पे बन रहा है, ओके। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपका इमेज जो है यहाँ बन रहा है, चीज को याद रखोगे। बट हर तरह से आपको याद रखना है कि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ओके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अब इसके हम लोग यूजेस को समझेंगे, ओके। तो जैसा आप देख रहे हो इमेज छोटा बनता है, कितना बड़ा भी इमेज क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है, इमेज आपका छोटा ही बनता है, ठीक है। टॉलेस्ट बिल्डिंग हो, ठीक है, या पीछे का बैकग्राउंड, जो भी आपका बैकग्राउंड, रियर व्यू, सभी को क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर छोटा करके दिखाता है। तो इसके हम लोग यूज को समझते हैं अच्छे से, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं कॉन्वेक्स मिरर बना दूँ आप, ताकि आपको चीज़ें क्लियरिटी हो, ओके। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और मैंने एक बताया था फर्स्ट रूल, जब इन्फिनाइट से आता है तो वो डाइवर्स हो जाता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट मिरर, ओके। दिस इज, नीचे से भी लेंगे तो वही बात हो जाएगा आपका, ओके। और फाइनली ये कहाँ होता है, जाकर फोकस पे मिलता है, ये आपका फोकस पे मिला, ओके। ये हो गया आपका सेकंड जो था आपका कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये था कि ये आपका अगेन कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। और इसको मैं थोड़ा आगे तक इसको ऐसा करता हूँ, मैं इससे मैं यहाँ ले लेता हूँ। सो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, या ओके। नाउ दिस इज प्रिंसिपल, ओके। यहाँ प्रिंसिपल ये है। अब मैं, तो एक कंडीशन था जब इन्फिनाइट से आता है और दूसरा कंडीशन क्या था कि इन्फिनाइट और पोल के बीच में। तो इसको मैं अगर मैं यहाँ लाइज करूँ, ओके, ये मैं लाइज कर रहा हूँ एज अ ऑब्जेक्ट, ओके। तो एक जो हो रहा है आपका जाएगा यहाँ टकराएगा, डाइवर्ट करेगा, ठीक ना। यहाँ आपका फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। तो ये तो होगा आपका
फोकस से होकर जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये हो गया आपका। और दूसरा को मैं क्या कर रहा हूं ना, अदर रे को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जा रहा हूं। ओके, तो यू नो वेरी वेल, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो उसी पाथ से वो रिटर्न हो जाता है। ओके, तो नाउ यहां देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, मैं अगेन में बात कर रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे का, तो यहां इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स इमेज यहां बनेगा। ओके, ये हो गया। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए यहां पर क्या है आपका यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट कहाँ यूज होता है मुझे बताओ आप। पहला जो इसको यूज किया जाता है, यूज फॉर एट द पर्पस ऑफ साइड मिरर। ओके, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें आप देखोगे साइड मिरर वे में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो आपको यूज पता है, ठीक है, बट क्यों किया जाता है, ओके, और उसका क्या प्रॉपर्टीज है जिसके कारण इसको यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यूजेज ऑफ फर्स्ट कन्वेक्स मिरर में, यूज एज अ साइड मिरर। ओके, ये हो गया आपका इन व्हीकल्स। सेकंड कहाँ यूज होगा, तो अगर आप सेकंड का बात करोगे तो ये बेसिकली आपका यूज होता है, ये आप देखोगे सॉफ्ट सिक्योरिटी या बड़े बड़े अपार्टमेंट के गेट के पास भी लगे हुए रहते हैं, राउंड सा बड़ा सा, अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ भी आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट और टॉलेस्ट building as a security mirror। ओके, तो इन जगहों में यूज होता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, एज यू नो, कि इसका यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए यहां पर है आपका साइड मिरर के लिए। तो साइड मिरर में आप देखोगे, नोटिस करोगे तो यू नो बाइक में कुछ ऐसे होता है, और आपका ओके, ये हमारा साइड मिरर है। हम लोग चलाते हैं बाइक और यू साइड मिरर होता है, ठीक है। तो यहां हम लोग देखते हैं। तो देखो ये जो आप मिरर देख रहे हो बेसिकली ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया जा रहा है, फर्स्ट रीजन आप देख लो, दो रीजन है आपका। पहला तो ये है आपका, इट इज अ रेयर व्यू, it gives rare view। ओके, अब एक बात समझिए, रेयर व्यू का मतलब क्या होता है। रेयर का मतलब ही होता है जो चीज आप बैक चीजों को देख सको, पीछे वाली चीजों को आप देख सकते हो। रेयर मीन्स दैट बैक, ठीक है, बैक चीजों को आप, बैक व्यू, ठीक है ना, पीछे वाले चीजों को आप देख सको, तो ये यूज किया जाता है, ठीक ना। तो रेयर व्यू के पर्पज से यूज किया जाता है। ओके, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है, क्यों किया जाता है, बिकॉज आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर का। इसमें होता है क्या, पहला वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, ओके, एंड डिमिनिश्ड। ओके, तो ये रीजन है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप समझो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज वर्चुअल इसलिए बिकॉज ये बिहाइंड द मिरर बना है। रिमेंबर वर्चुअल क्या होता है, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, अपीयरिंग कर रहा है, ठीक है, चीजों को। यहां पर इरेक्ट क्यों, बिकॉज यहाँ इमेज जो बनता है आप देख रहे हो कि यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह है, तो इमेज भी कुछ इस तरह से बना है, सीधा बनता है। और नेक्स्ट है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड छोटा बनता है। ओके, तो अब यहां ध्यान से देखिए, ये आपका है। अब होता क्या है कि आप जब भी चीजों को देखते हो तो बेसिकली अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो क्या होता है ना, वो आपका यहां पर इस तरह से चीजें दिखता है, ठीक है। तो वर्चुअल दिख रहा है, मिरर के अंदर बना है, इरेक्ट है, सीधा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। ओके, नाउ समझना ये है कि ये अपने आप में आप देखोगे ना तो एक
अच्छा खासा रीजन, पीछे का जो बैक पोर्शन होता है पूरा रेयर व्यू, जो कि एक वाइडर व्यू होता है, ठीक है, वाइडर व्यू देता है, ठीक है। तो आप समझो वाइडर व्यू देने का रीजन क्या है, तो वाइडर व्यू देने का रीजन ये है बिकॉज ये आपका डाइवर्स करता है। अब आप देखो यहाँ आपका मिरर है, इस मिरर को मैं कुछ इस तरह से बना दूं, ठीक है, यहाँ ये हो गया आपका। तो देखिए ये अगर रे इधर से आ रहा है तो ये टकराया, ऐसे क्या, ठीक है। अगर रे इधर से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है तो इधर टकरा रहा है। तो आप देख रहे हो, मैं फिगर थोड़ा साइड में बनाता हूं, ओके, हाँ। तो इसी मिरर को मैं लेता हूं यहां पर, तो यहां पर देखो आप, रिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है तो रिफ्लेक्ट ऐसे कर रहा है, अगर यहां से आ रहा है तो ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो कहीं से भी आएगा तो आप देखो इसका वाइडर रेंज के कारण ये क्या हो रहा है, ये पीछे का जो रेयर व्यू है एक इनलार्ज करके दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, आप चीज़ों को पीछे को अच्छे खासे, कितना भी टॉलेस्ट बिल्डिंग क्यों ना हो, एक वाइडर रेंज, अच्छा खासा रीजन आपको देखने को मिलता है, तो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कॉनकेव मिरर में इसका यूज क्यों नहीं किया जाता है। कॉनकेव मिरर से पहले हम लोग समझते हैं प्लेन मिरर, बिकॉज प्लेन मिरर भी अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो यहाँ मैं प्लेन मिरर बना दूं, ये प्लेन मिरर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ भी क्या होता है, इसमें भी तो आपका वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, ओके, और इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका बराबर होता है। तो इसको क्यों नहीं रखा गया है, तो उसका रीजन यही है ना कि आपका इसमें जो वाइडर इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होता है, नैरो, ठीक है, नैरो रेंज दिखाता है, ठीक है, वो एक लिमिटेड ऑब्जेक्ट को ही यहां तक दिखा पाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लेंस तो एक वाइडर रेंज देता है ताकि आप पीछे कुछ चीज़ों को अच्छे से आप देख सको। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ शॉप और टॉलेस्ट बिल्डिंग सिक्योरिटी के फॉर्म में, ठीक है, गेट के पास लगा हुआ रहता है, ओके, ताकि आप चीज़ों को लार्ज व्यू देख सको, ठीक ना, दूर तक देख सको चीज़ें कहाँ है, आ रहा है या किस तरह से पास हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये आपका रेयर व्यू है, तो आप याद रखोगे, ठीक है, साइड मिरर में यूज किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, बिकॉज आपका इट्स गिव अ रेयर व्यू, पीछे का चीज़ों को दिखाता है, ठीक ना, वर्चुअल होता है, इरेक्ट दिखाता है, और डिमिनिश्ड दूसरी बात छोटा छोटा दिखाता है, ठीक ना, ताकि आप चीज़ों को देख सको। अब ये जितना भी मैंने प्रॉपर्टीज बताया वो सब इसी पे बेस्ड है, यहाँ भी आप देखो इसी पे बेस्ड है। अब वस्तु कहाँ, ये अगर आप इसको कंसिडर करो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, अगर वस्तु यहाँ है तो देखो आप छोटा वस्तु दिखा रहा है जो कि सीधा, जो कि इन सभी प्रॉपर्टीज को लाइज कर रहा है। ओके, बार बार कहने का मेरा रीजन यही है, ठीक ना, चीज़ों को आप भी नोटिस करो तो चीज़ें आपको क्लियरिटी मिलेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो सब जो है, आप जो भी यूजेस पढ़ते हो, एप्लीकेशन पढ़ते हो, तो उसको आप जो भी आपने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन, वो चाहे कॉन्वेक्टिव मिरर में पढ़ा हो या कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा हो, ठीक है, उन सभी चीज़ों को आप रिलेट करते चलो, ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियरिटी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है आपका, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली जो है वो है आपका रूल्स, मिरर फॉर्मूला, और दूसरा जो है आपका वो क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। ये दो चीज़ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसको हम लोग एक ईजी टर्म में, मात्र मैं एक साइन कन्वेंशन जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको मैं ईजी वे में समझाऊंगा, ठीक है, जिसके कारण आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहेगी। सो नाउ नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एज यू नो लिखा हुआ है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको ही पता है भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही, और बच्चे को सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो न्यूमेरिकल्स से होता है, ठीक है। बिलीव मी, अभी हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और बहुत हद तक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन मैं ये अलग से क्यों बता रहा हूँ, चूँकि न्यूमेरिकल्स जो है बेसिकली इन दोनों पे आपका बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको इस कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ईजी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को ईजी वे में चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करें, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला का फर्स्ट बात करते हैं, तो यू नो वेरी वेल, आपने पढ़ा 1/v + 1/u = 1/f। ओके, अब ये डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं आपसे, बट अगर आपको एज ए नॉलेज अगर आपको जानना है तो आप सिंपली बोलो कि द इक्वेशन दैट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन, ओके, ऑफ अ इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर,
ओके, तो ये एक रिलेशन को बता रहा है, ठीक है। तो नाउ ये आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। फर्स्ट हम लोग मिरर फॉर्मूला को देख रहे हैं। नाउ सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ भी क्या है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये है आपका इमेज डिस्टेंस। यू क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड एफ क्या है आपका, फोकल लेंथ या फोकस भी आपका हो, ये है बेसिकली। ओके, तो अगर चीज़ों को अच्छे से क्लियरिटी करना है, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि कब पॉजिटिव साइन लेना है, कब नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन, ओके, मैं बहुत ही इजी वे में चीज़ों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है। तो देखिए साइन कन्वेंशन में क्या करते हैं हम लोग, एक कार्टेशियन प्लेन पढ़े हैं, ओके, आप मैथ में भी पढ़े होगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ओके, ये वाई है, वाई डैश है, ठीक है। बट यहाँ इसका कोई काम नहीं है, बट आपको ये समझना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि ये साइन जो ये आपका कोऑर्डिनेट जो है आपका, जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है, ये पॉजिटिव को शो करता है, ये नेगेटिव को शो करता है, ओके, ऊपर वाला पॉजिटिव को शो करता है और ये नेगेटिव को शो करता है। अगर इतना पता है तो आपके लिए बहुत ही इजी है, ठीक है, चीज़ों को आप क्लियरिटी करते चलो। नाउ नेक्स्ट, पहले हम लोग क्या करते हैं, कनकेव मिरर को लेते हैं, ओके। तो कनकेव मिरर मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, देखो मैं मिरर को यहाँ रख दिया हूँ। अब जब भी मिरर कहीं भी रहेगा ना तो आप इसी तरह इसको लाइज करोगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये है कनकेव मिरर। नाउ टेल मी, कनकेव मिरर में आपने जितना भी पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, 6 इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखे हो ना कि मोस्टली इमेज जो बनता है आपका कहाँ बनता है, वो आपका रियल बनता है, इन्वर्टेड। रियल इसलिए बिकॉज इमेज के आगे बनता है और इन्वर्टेड उल्टा बनता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग देखे हैं। और एक ही कंडीशन है जहाँ इमेज आपका जो है बिहाइंड द मिरर बनता है और वर्चुअल रिएक्ट बनता है, ओके। तो स्टार्टिंग करने से पहले आप इस चीज़ को समझो। देखो हॉरिजेंटल जो है ना वो आपको ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को दिखाता है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस को दिखाता है। दैट मीन्स व्हाट, दिस लाइन दैट इंडिकेट्स डिस्टेंस, ठीक ना। जितना भी इमेज का, ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा आपको यहाँ पोल से, ठीक है, चीज़ों को रिलेट करते हुए दिखाएगा। इस चीज़ को आप याद रखोगे, बस सिंपली डिस्टेंस। और ये जो बताता है वर्टिकल लाइन, ये बेसिकली हाइट को बताता है, ओके। ये दो चीज आप याद रखो। नाउ अब क्या याद रखना है आप समझिए। देखिए आप मिरर कोई भी लो, कनकेव मिरर लो या कॉन्वेक्स मिरर लो, ओके, दोनों हर कंडीशन में एक तो एकदम क्लियर कट है, क्या पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है आपका, लेफ्ट साइड में होता है, इधर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं भी आप लो, इन्फिनाइट में लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लो, फोकस पे लो, कहीं भी लो, रहता तो आपका लेफ्ट में है। तो आप बताओ ये लेफ्ट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, माइनस को। तो ऑलवेज आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो आपका माइनस में होगा, इस चीज़ को आप याद रखोगे, ठीक है। तो यू ऑलवेज आप क्या लोगे, ओके, माइनस में साइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज़ को आप याद रखो। तो दिमाग में रखना है कि अच्छा यू का बात कर रहे हैं तो भाई माइनस में होगा। एक ही चीज़ दिमाग में आना चाहिए, माइनस, वो चाहे कनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, नो डाउट, ठीक है, इसमें आप याद रखोगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने जो कनकेव मिरर में 5 कंडीशन पढ़ा था उसमें मोस्टली क्या होता है ना, इमेज जो है आपका क्या होता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। तो एक बात बताओ, पहले हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो इमेज आप देखोगे मोस्टली इमेज क्या होता है आपका मिरर के आगे बनता है, डैट मीन्स लेफ्ट साइड बनता है। तो यहाँ इमेज भी क्या होगा, भी क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका माइनस में होगा। आप देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है, टकराता है, इमेज यहाँ बनता है, तो ये भी तो माइनस के ही अंडर आया ना। आप इस चीज़ को याद रखो, ये सिर्फ हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, अभी हाइट का बात नहीं कर रहे हैं। इधर आ गया समझो कि आपका माइनस में रहेगा, इस चीज़ को आप याद रखोगे। बट एक चीज़ याद रखो, मैंने बताया था आपको जब प्रिंसिपल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहे तो आपका इमेज क्या बनता है, आपका
बिहाइंड द मिरर बनता है। तो उस कंडीशन में एक ही कंडीशन है, ठीक ना, जिसमें आपका इमेज जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। इस चीज को याद रखो, बिकॉज आपका इधर बनता है। ओके, तो ये चीज है। अब ना फोकस का बात किया जाए तो फोकस में एक ही चीज याद रखना है, जिधर बना इमेज उधर ही का फोकस कंसीडर करना है। ओके, अगर इमेज इधर बना तो पॉजिटिव आपका इमेज डिस्टेंस होगा, तो फोकस भी पॉजिटिव होगा। अगर इमेज इधर बना तो भाई माइनस में होगा। तो इस चीज को आप याद रखोगे, जिधर आपका इमेज फॉर्म होता है आपका फोकस भी वहीं का कंसीडर किया जाता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। ओके, तो ये था कनकेव मिरर। ओके, इस चीज को आप याद रखोगे। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं इसी में बता दूं आपको, या मैं अलग से बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियरिटी हो। ओके, ये है कार्टेशियन प्लेन, ये आपका हुआ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो एक बात बताइए, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को कि ऑलवेज आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो माइनस में ही होगा, बिकॉज आपका यहां है, इधर ही रहेगा। दोनों में से कहीं भी आप लोग को इधर ही रखोगे, तो इसमें तो कोई तरह का आपका प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, माइनस में होगा। अब आते हैं कि इसमें इमेज किधर बन रहा है। तो आप याद रखो, इमेज जो कॉन्वेक्स मिरर में बनता है ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के अंदर बनता है, ठीक है, दैट इज वो अपीयरिंग करता है। तो ये हम लोग देखा। तो अब आप बताओ, ये अंदर बन रहा है ना, तो अंदर किस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव साइड चला जाएगा। तो ऑलवेज इन कॉन्वेक्स मिरर यू तो आपका रहेगा माइनस में ही, भी इमेज डिस्टेंस जो आपका रहेगा प्लस में ही, ऑलवेज इस चीज़ को याद रखोगे। एंड फोकस, जब फोकस इमेज इधर बन रहा है तो मैंने पहले ही बताया कि आप इधर ही का ही फोकस कंसिडर करोगे तो पॉजिटिव होगा। तो बस यही है, इस चीज़ को याद रखो, ठीक है ना। ये भी आपका अकॉर्डिंग टू द माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखो। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है, इस पार्ट को याद रखना है, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये बात था डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज न्यूमेरिकल्स में करेंगे। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियरिटी किए हुए रहोगे तो बहुत हद तक बहुत इजी वे में चीज़ें समझ में आएगा। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बट मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपका थ्योरी पार्ट हो जाए, तो मैं न्यूमेरिकल्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर तरह से क्लियरिटी और खूब से खूब प्रैक्टिस होगा। देखिए, फिजिक्स में तो एक ही चीज़ है कि आपका न्यूमेरिकल्स होता है, तो आप इतना न्यूमेरिकल्स को अच्छा कर लो, तगड़ा कर लो ना, क्वेश्चन कहीं से भी आए, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये आपका हुआ डिस्टेंस से रिलेटेड। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप मैं इसको हटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लोगे, ठीक है, आई होप सो। ये हुआ आपका। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब ही होता है कि जो आपका इमेज है वो कितना बड़ा बना है या छोटा बना है। मतलब वर्ड से आप पकड़ो ना, चीज़ें क्लियरिटी हो जाएगी। एक्चुअली ये है क्या, मैग्निफिकेशन होता है क्या। तो वर्ड जो आपका इमेज है वो कंपेयर टू ऑब्जेक्ट कितना वो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो, ठीक है। और बड़ा छोटा दैट मीन्स हाइट से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, रेशियो ऑफ, ओके, मैग्निफिकेशन मीन्स व्हाट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही रेशियो है। अब आप बोलोगे, अब आपको ये भी समझना है कि नीचे क्यों रखा गया है इसको और ऊपर क्यों रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग किए रहोगे तो कभी नहीं भूलोगे। देखिए, आप एग्जाम देते हो तो 500 का नंबर रहता है, अब आप 400 लाते हो, 450 लाते हो, ठीक है, जो भी लाते हो, तो आप कंपेयर करते हो ना टोटल में से, तो टोटल को तो ऑलवेज नीचे रखते हो। तो आप यहाँ कंपेयर किसको कर रहे हो, इमेज को, किससे कंपेयर कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट से। इसलिए ऑब्जेक्ट को नीचे रखा गया और इमेज को ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे ऑलवेज। ओके, नाउ तो ये आपका हो गया।
मैग्निफिकेशन, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखोगे ना। अब यहाँ आते हैं, इस पर देखते हैं क्या होता है, मैग्निफिकेशन कैसे चीज़ों को पता करेंगे। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये किसको दिखाता है, हाइट को दिखाता है। अगर आपका इमेज ऊपर की ओर बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर नीचे की ओर बन रहा है तो वो निगेटिव होगा। इस चीज़ को आप याद रखना है, वो चाहे कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ को आपको याद रखना है। नाउ तो आप यहाँ देख लो। सो और इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, ये हो गया आपका, हाँ ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ना। एक m बराबर जो होता है -v/u भी होता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, इस रिलेशन को भी याद रखना है, डेरिवेट है, इस चीज़ को आप याद रखोगे -v/u। ओके, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम ना लेकर मैं ज़्यादा आपको डायरेक्ट में इम्प्लीमेंट करता हूँ जो क्वेश्चंस आते हैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझिए, देखिए अगर मैं m बराबर +3 लिखूँ, मैग्निफिकेशन +3 दिखा रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है +3, ये क्या है। मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ना ताकि आप चीज़ें तो फॉर्मूला याद रखो बट साथ साथ आप इसका यूज एक्चुअली समझ सको, ठीक है ना। देखिए साइन क्या बताता है, साइन प्लस में है तो ऊपर गया। ओके, साइन क्या बताता है, साइन ये बताता है कि आपका इमेज जो है वो है वर्चुअल, तो वर्चुअल होगा तो भाई इरेक्ट भी होगा। तो साइन से आप ये पकड़ोगे। अगर यहां पर रहेगा -3 तो देखो माइनस किसको बताता है, माइनस माइनस, देखो ये हाइट है आपका, माइनस किसको बताता है, तो ये डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड अगर होगा, क्योंकि डाउनवर्ड आपको पता है नीचे बनता है इमेज, तो नीचे इमेज बनता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, अगर माइनस में है तो आपका हो जाएगा रियल। अगर रियल है तो वो क्या है आपका इन्वर्टेड। गॉट इट। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कोई अगर वर्चुअल और इरेक्ट रहता है प्लस में है तो वो मिरर कौन सा होगा, तो मिरर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो होता ही है। बट एक कॉन्केव मिरर का भी एक कंडीशन है, याद रखो, लास्ट कंडीशन, जब प्रिंसिपल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो उस कंडीशन में भी आपका इमेज जो होता है इरेक्ट और वर्चुअल बनता है। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों में आएगा। बट अगर रियल और इन्वर्टेड का बात किया जाए, ओके, तो एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि ये ऑलवेज कहाँ बनेगा आपका, कॉन्केव मिरर में, चूंकि यहाँ आपका नीचे बनता है, उल्टा बनता है, तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। तो ये था तो साइन का बात। तो साइन में सीधे दिमाग में आना चाहिए कि भैया प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट, अगर माइनस है तो इन्वर्टेड। ओके, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखोगे, वो चाहे आपका कोई भी मिरर हो। नाउ नेक्स्ट, तो ये तो हो गया। अब नंबर का बात करते हैं, ठीक है। फिर से आप मैं बता दूं आपको, m बराबर मैंने लिखा है +3। तो एक बात बताओ, आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा है HI/HO, तो देखो यहाँ ये जो है वो क्या है, HI है, एकदम बेसिक क्लियरिटी में बता रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। HI है और यहाँ जो है कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आपका मैग्निफिकेशन फ्रैक्शन में भी दे सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर आपका ये दिखाया है, यहाँ पर A/B के फॉर्म में भी दे सकता है, बट यहाँ सिंपली यहाँ दिखाया गया है। तो ये HI है और ये HO है। तो आपको यही याद रखना है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके कंपेरेटिवली इमेज जो है ना आपका मैग्नीफाई बना है, बड़ा बना है, बस यही। देखो 1 से बड़ा है 3, बड़ा बना है, ठीक ना। तो हमेशा आप चीज़ों को क्लियरिटी रखो, 1 के कंपेयर में 3 बड़ा है तो ये इनलार्ज बना होगा, आपका मैग्नीफाई बना होगा, ये हो गया। अच्छा, मैं अगर यहाँ रख दूँ आपको 4, तो ऑब्वियसली आप देखो 4 के कंपेरेटिवली, तो ये नंबर क्या बता रहा है कि इमेज जो है ना कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बड़ा बना है या फिर छोटा बना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। ये आपका 3/4 है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो 2 चीज़ याद रखना, मैग्निफिकेशन पूछेगा तो साइन एंड नंबर, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया आपका। मैं दो एग्जाम्पल और लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। नाउ m बराबर -2, ओके। तो बताओ माइनस क्या बताएगा,
माइनस दिमाग में आना चाहिए कि नीचे बनेगा, तो नीचे बनेगा तो भाई इन्वर्टेड बनेगा, उसके साथ साथ आपका रियल बनेगा। तो ये दोनों किस में बनता है? ये बनता है कॉनकेव। मतलब मिरर भी पूछ सकता है कि वो मिरर क्या कौन सा हो सकता है, तो कॉनकेव मिरर। ये क्लियर है? ओके, अब आते हैं नंबर पे। तो देखो m बराबर है 2 क्या है आपका? हाइट ऑफ इमेज, और कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में 2 न्यूमेरिकली बड़ा है। आप माइनस को मत लेना, माइनस जो हमें बताया गया है, मैं बताया हूँ कि क्या वो बताता है, उसको ध्यान में रखना है। बट आपको न्यूमेरिकली देखना है कि 1 के कंपेयर में 2 बड़ा है तो वो मैग्नीफाई होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। नाउ m बराबर -0.2, ठीक है। तो ये क्या है? देखो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो प्लस है, तो प्लस है डैट मीन्स वर्चुअल है, वर्चुअल है और आपका इरेक्ट है। जब वर्चुअल इरेक्ट है तो ज़्यादातर कॉन्वेक्स मिरर में बनता है, बट एक कंडीशन है जो कि कनकेव मिरर में बनता है। तो ये तो पता चल गया, तो ये हमें साइन बताया। अब आते हैं देखो 0.2, तो देखो 0.2 है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और 2 से गया 5 बार में, डैट मीन्स ऊपर 1 बचा नीचे 5 बचा। ये 1 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है आपका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये क्या है आपका? छोटा है, तो आपका छोटा बनाएगा इमेज, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब एक और मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको भी आप समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउ। ओके, सो नाउ अब आप मुझे ये बताइए कि मिरर जो है आपका, पहले हम लोग लेते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। अगर मैं बताऊं मैग्निफिकेशन इसका पूछूं मैं प्लेन मिरर का क्या होता है, तो वो क्या होता है आपका? इक्वल टू 1 होता है, या आप क्या होगे? यूनाइट होता है, ठीक है, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है? आप प्लेन मिरर में देखो इमेज को, तो ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली इमेज तो आपका वही होता है ना, सेम साइज जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हो, मेरा जो हाइट है उसमें वही हाइट दिखाएगा, ओके। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का बात किया जाए, ठीक है, तो आपका बेसिकली आपका इक्वल होगा इन प्लेन मिरर में, ठीक है ना। तो इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इक्वल टू 1, ठीक है ना, इक्वल टू 1 इन प्लेन मिरर, ओके। कहने का मतलब ये है m बराबर आपने क्या पढ़ा है? 1/1, यानी ये आपका हाइट ऑफ इमेज है और ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये इक्वल होता है, ओके। नाउ कॉनकेव, देखिए इसमें क्या है, आपने जो पढ़ा है मैग्निफिकेशन, इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसमें क्या होता है? इक्वल टू 1 भी होता है, ठीक है, लेस देन 1 भी होता है, ओके, और आपका ग्रेटर देन 1 भी होता है। तो ये दोनों होता है। अब आप पूछोगे कैसे? तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखते हैं आप ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर में, तो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल आता है, उसका हाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट। जब आपका 3 जो है आपका बेसिक जो आप देखते हो इन्फिनाइट से आता है, फिर आपका बियॉन्ड सी आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका? वो 1 से क्या होता है आपका? छोटा हो जाएगा, ठीक है, इमेज आपका छोटा बनता है, ठीक है। और कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जो कि आप बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखो, तो उस कंडीशन में आपका इनलार्ज मिलता है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में 1 से बड़ा हो जाएगा। एक लास्ट कंडीशन था, आप प्रिंसिपल और फोकस के बीच में रखो, तो उस कंडीशन में भी आपका इमेज जो होता है लार्ज होता है, ओके। तो आपका यहाँ पर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा आपका, ओके, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये मिरर था। आई होप सो
चीज़ें आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको देखें, चीज़ों को क्लैरिटी करें, ओके। और नाउ हम लोग नेक्स्ट मूव जो करते हैं आपका लेंस में, ओके। देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें हो, चूँकि बच्चे को थोड़ा पसंद होता है, मुझे लगता है कि शॉर्ट वीडियो, बट मैं चाहूँगा कि चीज़ें अगर आप क्लैरिटी करना है, ठीक है, और इंटरेस्ट है, तो वो मैटर नहीं करता है कि आप चीज़ों को कितना बड़ा कितना छोटा दिखाया जा रहा है। तो आप प्लीज़ इसको आप देखिए, ठीक है, मेरे जितने भी वीडियो है, ओके, तो आपको बेशक आपको क्लैरिटी मिलेगा, ओके। थैंक यू। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।